गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। टिश्यू है वो हमने पिछले वीडियो थे उनमें कंप्लीट है वो किया है। फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सब हमने उन वीडियो में है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जो टिश्यू सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि टिश्यू सिस्टम है वो दिया किसने, सेथ्स एंड हेबरलैंड ने है वो टिश्यू सिस्टम है वो दिया। जो टिश्यू सिस्टम है वो होता कितने टाइप का है, 3 टाइप का होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसके अंतर्गत जो 2 टाइप से ये होता है। एक होता है शूट अपेक्स के अंदर, एक होता है रूट अपेक्स के अंदर। यानी शूट अपेक्स के अंतर्गत जब एपिडर्मिस का जो निर्माण होता है वो होता है प्रोटोडर्म के द्वारा, जबकि जो शूट अपेक्स है उसके अंतर्गत जो शूट अपेक्स में जो एपिडर्मिस का निर्माण होता है वो तो होता है प्रोटोडर्म के द्वारा, जबकि जब रूट अपेक्स में एपिडर्मिस का निर्माण है वो होता है डर्मेटोजन के द्वारा है वो एपिडर्मिस का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत जो रूट है, रूट की जो एपिडर्मिस होती है यानी बाहर की तरफ, यानी मैंने बोला कि डर्मेटोजन के द्वारा है वो एपिडर्मिस का है वो निर्माण होता है। इसी प्रकार जो रूट है, रूट की एपिडर्मिस होती है उसे राइजोडर्मिस या एपिब्लेमा है वो कहते हैं। ये क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है कि रूट की एपिडर्मिस को राइजोडर्मिस कहते हैं, एपिब्लेमा कहते हैं, उपरोक्त दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हम आंसर देंगे कि राइजोडर्मिस और एपिब्लेमा है वो रूट अपेक्स की है वो एपिडर्मिस को है वो कहते हैं। अब हम जो दूसरा टाइप है इसका ग्राउंड टिश्यू की एक बार हम नॉर्मल जानकारी है वो प्राप्त कर रहे हैं कि एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम है वो क्या है, इसके अंतर्गत है वो हम क्या पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रोटोडर्म और डर्मेटोजन है वो एपिडर्मिस का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है ये पढ़ेंगे। ग्राउंड जो टिश्यू सिस्टम है उसके बारे में है वो हम ग्राउंड मेरिस्टेम से इसका निर्माण होता है। ये होता क्या क्या है इसमें, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और मेडुला पिथ यानी मेडुलरी रेज का निर्माण है वो इसके अंतर्गत है वो होता है। यानी 2 प्रकार के जो सिस्टम है वो हमने देख लिए। आगे तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी है वो लेंगे, लेकिन नॉर्मल जानकारी है वो हमने इनके माध्यम से है वो प्राप्त कर ली है। जो तीसरा टिश्यू सिस्टम है वो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर जो टिश्यू सिस्टम है उसमें क्या होगा कि जो प्रोकेम्बियम और जो या फिर प्राइमरी मेरिस्टेम से है वो उसका निर्माण हो जाएगा, और वेस्कुलर जो टिश्यू सिस्टम है उसमें आ जाएंगे जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। ये 3 प्रकार के जो सिस्टम है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। हमारा जो तीसरा जो टाइप है वो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जैसे कि प्रोकेम्बियम और या फिर प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण है वो इससे होता है। इसके अंतर्गत आते क्या क्या है, एक आता है जाइलम, एक आता है फ्लोएम, एक आता है कैम्बियम। 3 प्रकार के जो तंत्र है यानी टिश्यू है इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो एपिडर्मिस जो टिश्यू सिस्टम है उसी के बारे में है वो जानकारी है वो लेंगे, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा ना हो इसलिए हम ये एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम है इसी के बारे में है वो जानकारी इस वीडियो में है वो हम लेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम है उसमें रूट अपेक्स में एपिडर्मिस का जो निर्माण है वो होता है डर्मेटोजन के द्वारा। ये हमने पहले देख लिया था कि क्या होता है, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये कि रूट अपेक्स में एपिडर्मिस का निर्माण किसके द्वारा होता है, वो होता है डर्मेटोजन के द्वारा। फिर हमने है वो बात की कि इस एपिडर्मिस को
पिल्लीफेरस लेयर है वो, या फिर एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस कहते हैं। यानी जो एपिडर्मिस होती है उसे क्या क्या कहते हैं? पिल्लीफेरस लेयर, एपिब्लेमा, राइजोडर्मिस। तीनों ही पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये इसे क्या क्या कहते हैं। पेलिफेरस, एपिब्लेमा और राइजोडर्मिस है वो इसे कहते हैं रूट अपेक्स में एपिडर्मिस का जो निर्माण, शूट अपेक्स में एपिडर्मिस का निर्माण है वो होता है प्रोटोडर्म के द्वारा। रूट अपेक्स में डर्मेटोजन के द्वारा, शूट अपेक्स में प्रोटोडर्म के द्वारा है वो इसका निर्माण होता है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट डिसकंटिन्यूस लेयर होती है। ये बाहर की तरफ है वो डिसकंटिन्यूस लेयर होती है, यानी कंटिन्यू है वो नहीं होती। ये लेयर बाहर की तरफ पाई जाती है। स्टोमेटा की उपस्थिति के कारण एपिडर्मिस है वो डिसकंटिन्यूस हो जाती है। यानी कि जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर होती और जो होती क्या है कि ये डिसकंटिन्यूस होती है, यानी रेगुलर है वो नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि स्टोमेटा है वो प्रेजेंट होता है, इस कारण जो एपिडर्मिस होती है वो डिसकंटिन्यूस लेयर होती है। हाइड्रोफिल्टर की एपिडर्मिस में क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है, यह फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है। हाइड्रोफिल्टर की एपिडर्मिस होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस है वो अपने आप ही करेगा। जो एपिडर्मिस सिंगल लेयर या मल्टी लेयर है वो हो सकती है, यानी एपिडर्मिस है वो सिंगल और मल्टी लेयर है वो हो सकती है। और एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि मल्टी लेयर है वो होती किस किस के अंतर्गत है? वो मल्टी लेयर है वो होती है नीरियम, फिकस, कैंसर, बरगद और ओपेनचिया यानी जीरोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उसके अंतर्गत है। ये होती है मल्टी लेयर। वैसे जो एपिडर्मिस होती है वो होती है सिंगल लेयर या मल्टी लेयर, दोनों हो सकती है। एपिडर्मिस में जो क्लोरोफिल है वो होता है प्रेजेंट। गार्ड सेल एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन करती है। जो गार्ड सेल होती है वो एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन करती है। ये है स्टोमेटा, अंदर की तरफ है वो पाया जाता है स्टोमेटा। ये ओपन स्टोमेटा है और स्टोमेटा के बाहर की तरफ है वो हो गई गार्ड सेल। गार्ड सेल करती क्या कार्य है? हमें सीधा क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि गार्ड सेल का कार्य क्या है। ये एपिडर्मिस जो बाहर की तरफ है वो इसका मॉडिफिकेशन है वो करने का कार्य है वो कौन करती है? गार्ड सेल है वो करती है। और ये जो बाहर की तरफ जो है वो एसेक्सरी सबसिडरी सेल्स है वो होती है ये सेल्स। और ये जो गार्ड सेल होती है उसके बाहर की तरफ है वो पाई जाती है, जो गार्ड सेल को सुरक्षा प्रदान करती है। अब आगे है वो है कि एक स्टोमेटा दो गार्ड सेल के द्वारा है वो घिरा हुआ होता है। स्टोमेटा होता है वो दो गार्ड सेल होती है उसके द्वारा है वो घिरा रहता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आ गया कि डाइकोट लीव्स में जो गार्ड सेल होती है वो किडनी शेप्ड होती है। डाइकोट जो लीव्स होती है उसमें गार्ड सेल है वो कैसी होती है? किडनी शेप होती है। जबकि जो मोनोकोट्स जो लीव्स है उसमें गार्ड सेल है वो कैसी होती है? डम्पल शेप्ड होती है गार्ड सेल। क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि जो मोनोकोट्स लीव्स में जो गार्ड सेल है वो कैसी होती है, तो आंसर था हमारा डम्बल शेप होती है गार्ड सेल। अब हम जो एपिडर्मल है वो उसके बाहर की तरफ जो हेयर है वो पाए जाते हैं उनके बारे में है वो जानेंगे। रूट हेयर कार्य क्या करते हैं? ये जल व खनिज लवणों के अवशोषण में है वो सहायता करते हैं। यह होते कैसे हैं? सेल्यूलर है वो होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। रूट की एपिडर्मिस का है वो मॉडिफिकेशन करते हैं। रूट की एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन कौन करते हैं? वो करते हैं रूट हेयर करते हैं। ये एपिडर्मिस इसके बाहर की तरफ है वो रूट हेयर पाए जाते हैं। नीचे की तरफ जो ये सोयल
सॉल्यूशन है वो होता है, और बाहर की तरफ जो एपिडर्मिस होती है उसके इस टाइप से है वो निकले हुए हैं। ये जो हेयर होते हैं ये होते हैं हेयर, रूट हेयर होते हैं, और नीचे की तरफ है वो सोयल सॉल्यूशन है वो पाया जाता है। इसके अंतर्गत पाया क्या जाता है, जो जल और मिनरल्स है वो इसके अंतर्गत है वो पाए जाते हैं। आगे है ट्राइकोम। ट्राइकोम है वो स्टेम की एपिडर्मिस का है वो मॉडिफिकेशन करने का कार्य करते हैं। यानी जो रूट के एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन कौन से करे, जो रूट हेयर है वो उन्होंने किया रूट की एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन। जो ट्राइकोम थे उन्होंने स्टेम की एपिडर्मिस का है वो मॉडिफिकेशन है वो किया। यह मल्टी सेलुलर है वो होते हैं। डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है उसको कम करने का कार्य कौन करते हैं, वो करते हैं ट्राइकोम है वो करते हैं। रूट की जो एपिडर्मिस है उसका मॉडिफिकेशन करने का कार्य करते हैं, और ये होते हैं मल्टी लेयर है वो ये होते हैं। अर्टिका यानी दंश्रोम, यह एपिडर्मिस का है वो मॉडिफिकेशन है वो करते हैं। यानी अर्टिका यानी एक जो अपवाद है वो है, अर्टिका होता है वो एपिडर्मिस का है वो मॉडिफिकेशन है वो करता है। आगे है कि कॉटन फाइबर यानी सीड की एपिडर्मिस का है वो मॉडिफिकेशन करने का कार्य है। यानी बीज की एपिडर्मिस का जो मॉडिफिकेशन है कॉटन फाइबर के अंतर्गत वो कौन करता है, वो सीड की एपिडर्मिस का है वो मॉडिफिकेशन है वो करते हैं। सीड की एपिडर्मिस होती है उसमें टेस्टा है वो प्रेजेंट होता है, टेस्टा है वो पाया जाता है। सीड की एपिडर्मिस में टेस्टा है वो प्रेजेंट होता है। सेलुलोज का बना हुआ होता है, और इसमें क्या एब्सेंट होता है, इसके अंतर्गत एब्सेंट होने वाला जो पदार्थ है वो है लिग्निन है वो इसके अंतर्गत है वो एब्सेंट होता है। इसमें एपिडर्मिस में दो तरह के क्रिस्टल है वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी सिस्टोलिया अंगूर के गुच्छे के जैसे क्रिस्टल है वो इसमें है वो प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, रिफाइंड सुई की आकृति के है ये होते हैं। मोनोकोट लीव्स की अपर एपिडर्मिस मॉडिफाइड होकर बुलिफॉर्म सेल्स या हिंज सेल्स, मोटर सेल्स का है वो निर्माण करती है। यानी कि मोनोकोट जो रूट्स होती हैं, लीव्स होती, मोनोकोट्स जो लीव्स होती है उसके अंतर्गत जो अपर जो एपिडर्मिस होती है वो एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है वो करके बुलिफॉर्म सेल्स, हिंज सेल्स और मोटर सेल्स का है वो निर्माण करती है। इसका कार्य क्या है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि ट्रांसपायरेशन को है वो कम